अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। यार इस वीक की Q&A की वीडियो मिस होगी तो अगर आपने कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया था तो मैं आपको लाजमी तौर पर रिप्लाई करूंगा इस वीडियो को जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा। उसके बाद इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा काफ़ी दिनों से भाई एक इंपॉर्टेंट बात निकली लाइक्स की, तो भाई 500 लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। बात करें पहली अपडेट की जो कि है यूट्यूब के बारे में। अब आपको पता है कि इससे पहले यूट्यूब के ऊपर एड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जो 2 एड्स आती थी अब यूट्यूब उसको 5 करने वाला है। अब जो है ना एड्स यूट्यूब को एक काम चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनकी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ना उसको बाय कर लो। अब एक और वो काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो 4K की क्वालिटी है ना वो सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए रखेंगे। लाइक अगर आपने 4K क्वालिटी को देखना है ना तो आपको फिर यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन को बाय करना पड़ेगा। अब ये जो सब्सक्रिप्शन वाला वर्ड है ये मुझे बोलने में इतना मुश्किल लग रहा है, मैं पता नहीं बाय करूंगा या नहीं करूंगा। तो अभी रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट सामने आया और काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि लॉक कर दिया कि अगर आप 4K के ऊपर क्लिक करते हो तो वो कहता है कि भाई आप पहले इसको बाय करो उसके बाद ही यूज़ कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि यूट्यूब को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। लाइक अगर आपका जो एड्स वाला मॉडल है वो इतना अच्छा चल रहा है तो आप फिर एड्स वाले मॉडल को ही चला लो, लेकिन मे भी वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं। उनको भाई बिहाइंड द सीन पता डाटा क्या है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि भाई मेरा जो कान है वो बंद है, मतलब कान बंद नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ की भाई समझ बिल्कुल नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर 5 मौसम है ना, हम कहते हैं फ़ायदे तो अपनी जगह हैं, वो हम लोग डिनाई नहीं करते, लेकिन भाई 5 दफ़ा साल के अंदर नज़ला लगता है, गला ख़राब होता है, काफ़ी ज़लालत होती है। पता नहीं मेरे साथ होता है आप लोगों के साथ, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन जब भी मौसम चेंज होता है ये वाला काम लाजमी तौर पर होना होता है। और ये चीज़ मैंने बाहर लोगों से पूछी है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह के, तो भाई उनको कोई मसला नहीं होता। मुझे फिर लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये काफ़ी हद तक हमारे इन्वायरमेंट के साथ है, उसकी पोल्यूशन के साथ है, रदर रन के हम लोग कहें कि जो शिफ्ट आ रहा है उसकी वजह से। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? कोई डॉक्टर देख रहा है तो भाई नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है टेक्नो के बारे में और टेक्नो पोवा 4 के बारे में। उसके जो पोस्टर्स है वो सामने आ चुके हुए हैं, जो फर्स्ट लुक है वो भी सामने आ चुकी हुई है। ये वाला आप लोगों को डिजाइन मिलने वाला है। बैक साइड के ऊपर जो डिजाइन है ना वो काफी हद तक फ्यूचरिस्टिक्स है, लाइक रोबोट्स टाइप का, जिस तरह इस तरह मतलब किनारे नहीं निकले होते रोबोटिक्स के अंदर या फिर गाड़ियों वगैरह के अंदर, लैम्बोर्गिनी वगैरह के अंदर। तो आप लोगों को इस किस्म का बैक साइड के ऊपर डिजाइन मिलने वाला देखने के अंदर काफी ज्यादा कूल लग रहा है। लेकिन जो डिजाइन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं। स्पेसिफिकेशंस अभी तक इतनी ज्यादा सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज कंफर्म की जा रही है कि G99 का प्रोसेसर होगा, जो कि एक नया प्रोसेसर है। भाई इसकी जो मत है ना वो मारने वाली है। इन्फिनिक्स होगी या फिर टेक्नो होगी, ये वाली जो ब्रांड्स है G95 G96 के बाद अब G99 की बारी है। इसके अलावा HD प्लस का डिस्प्ले कहा जा रहा है। जो फ्रंट के ऊपर लुक है वो अभी तक सामने नहीं आई। फ्रंट के ऊपर डेफिनेटली बात है कि पंच होल ही होगा। लेकिन एक चीज तो टोटली तौर पर क्लियर है कि टेक्नो ने अपना जो गेम प्लान चेंज किया ना, डिजाइन एंड कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस वाला, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। टेक्नो कैमोन 19 जो सीरीज आई है वो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। तो लेट्स सी के टेक्नो पोवा 4 एक्चुअल में डिजाइन वाइज कैसा नजर आता है, क्योंकि जो पिक्चर के अंदर डिजाइन हमें नजर आ रहा है वो रियलिस्टिक इतना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा क्लोज टू होता है फ्यूचरिस्टिक, ये चीज़ बाद में ही हमें पता चलेगी। और जो इम्प्लीमेंटेशन होती है डिज़ाइन की वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती है, लेकिन रेंडर्स के अंदर तो काफ़ी कूल लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर टेक्नो की बात कर रहे हैं तो साथ में इन्फिनिक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये आपस में पैरेलल ही चल रहे होते हैं। तो कल हम लोग ने एक अपडेट को डिस्कस किया था इन्फिनिक्स 020 के बारे में। ये वाला फ़ोन बहुत जल्द पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिक्स वालों ने इसको टीज करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और ये वाली डिवाइस कैमरा सेंट्रिक होने वाली है टोटली तौर पर, क्योंकि जो पोस्टर्स आ रहे हैं वो भी कैमरा के रिलेटेड ही आ रहे हैं। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी थी कि एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ G99 का प्रोसेसर है। फ्रंट के ऊपर 60 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जो कि इससे पहले मैंने किसी फोन के अंदर एक्सपीरियंस नहीं की। बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। 4500 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब इसकी प्राइस को मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, आप लोगों को मैं एक आइडिया दे देता हूँ। $300 इसकी जो प्राइस है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर, अगर हम लोग पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं तो भाई ये 60-70 हज़ार को क्रॉस करने वाला है, क्योंकि जो डॉलर का रेट चल रहा है। और अगर ये वाला फ़ोन इतना ज़्यादा महंगा आता है तो आई एम नॉट श्योर लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा इस फ़ोन के रिलेटेड। आप लोगों की क्या ओपिनियन है कि आप लोग इस फ़ोन के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? अगर मैं पर्सनली तो अपनी बात करता हूँ तो इन्फिनिक्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली मैं
35-40 हज़ार से ऊपर खर्च नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। रीसेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सॉफ्टवेयर जो है ना इन्फिनिक्स का इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है कि भाई उसके ऊपर आप लोग इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। इसके अलावा अगर हम लोग कैमरा गेम की बात कर लेते हैं ना, तो इन्फिनिक्स की जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो भाई काफ़ी ज़्यादा पोर होती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर का इशू होता है। तो लेट्स सी कि इन्फिनिक्स क्या करता है, कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स को लेके आता है। मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स को टेक्नो की जो R&D और जो रिसर्च टीम है ना उसको हायर कर लेना चाहिए, उनसे थोड़ा बहुत होमवर्क कॉपी कर लेना चाहिए, क्योंकि टेक्नो के कैमरा गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स इसकी प्राइस कितनी आती है फिर हम लोग इसके बारे में मज़ीद बात कर लेंगे। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई वो वाले लोग जिनको iPhone 14 Pro Max मतलब कि Pro Max लेने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, उनके लिए एक बैड न्यूज़ होने वाली है। वो ये है कि एप्पल जो अपनी लाइनअप है उसमें से जो Pro Max वाले वेरिएंट्स हैं उनको ख़त्म करने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर ख़त्म करने वाला है तो फिर क्या होगा। अब एप्पल वहाँ पर जो अल्ट्रा आईफोन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएगा। आप लोगों ने रिसेंटली देखा कि एप्पल ने एप्पल वॉच अल्ट्रा को इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये चीज़ कही जा रही है कि हमें जो Pro Max वाला मॉडल मिलेगा वो Pro Max नहीं होगा, वहाँ पर एप्पल अल्ट्रा को यूज़ करेगा। अब पर्सनली तौर पर मुझे ये लगता है कि एप्पल को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग iPhone Pro की बात करते हैं या फिर Pro Max की बात करते हैं, बीच में सिर्फ एक डिस्प्ले के साइज़ का ही मेनली तौर पर डिफरेंस होता है, इतना खास डिफरेंस होता नहीं है। और अगर एप्पल ने अल्ट्रा का नाम यूज़ करना है ना आईफोन के साथ, तो फिर एक कोई अल्ट्रा फ़ोन भी बनाए, लाइक जिस तरह उन लोगों ने एक अल्ट्रा वॉच को बनाया ना, तो वर्थ इट होना चाहिए कि एप्पल उस फ़ोन के ऊपर इस नाम को यूज़ करे जो कि डिज़र्व भी करता हो। लेकिन अगर आप एक बड़े डिस्प्ले वाले साइज़ के ऊपर अल्ट्रा चिपका रहे हो तो भाई चिपकाते रहो, मतलब कि पर्सनली तौर पर जो Pro Max है ना ज़्यादा सूट करता है। लेकिन अगर अल्ट्रा आता है ना तो अल्ट्रा के अंदर से थोड़ी सी एंड्रॉयड टाइप की वाइब आती है, क्योंकि एंड्रॉयड कंपनीज इस नाम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। लेकिन भाई कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एप्पल ने जो करना है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है, हमने अपनी ओपिनियन दे दी है। अगर टिम कुक सुन रहा है उसको उर्दू समझ आती है तो भाई मेरी बात मान लो, ये काम ना करना। इसके बाद जो अगली अपडेट है, फाइनली द वेट इज़ ओवर। iPhone 14 सीरीज़ की जो ऑफिशियल प्राइजेज हैं, जिनको हम लोग ऑफिशियल मानते हैं, जो एयरलिंक के प्राइजेज हैं वो सामने आ चुकी हैं और ये ऑथोराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं एप्पल के पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ है, मतलब कि इन्होंने जो प्राइजेज दिए हैं ना हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वाले जो वेरिएंट्स हैं ना ये ई सिम के साथ फिजिकल सिम वाले हैं, मतलब कोई फिजिकल सिम ट्रे वाले हैं। अमेरिकन मॉडल्स इस दफ़ा नहीं आ रहे और उनकी जो डिमांड है पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा है भी नहीं, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। अब इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है ना iPhone 14 की 128GB वाले की वो 3,17,600 है और इनके जितने भी मॉडल होते हैं वो प्री अप्रूव्ड आते हैं PT की तरफ से, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर उसको बेच रहे होते हैं। हमारे लिए जो प्रो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग iPhone Pro Max की बात कर लेते हैं, उसका जो 128GB वाला बेसिक वेरिएंट है 4,64,800 रुपए का है। अब मैंने अपनी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की है, भाई ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रख रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मार्जिन रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग LLA वेरिएंट की प्राइस को देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है, तो जो iPhone 14 Pro Max का बेस वेरिएंट है वो $1,100 का, जब उसको हम लोग आज के डॉलर के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 2,50,000 बनते हैं। 2,50,000 के अंदर अगर हम लोग 1,40,000 का जो कि मैक्सिमम टैक्स आ रहा है PTA का वो भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये 3,90,000 बनते हैं। अब 3,90,000 के अंदर और 4,65,000 के अंदर तकरीबन 75,000 का डिफरेंस है। एक फ़ोन के अंदर 75,000 ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसके अंदर अगर हम लोग शिपिंग की बात कर लेते हैं, इनका मार्जिन देख लेते हैं, तो फिर भी मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट 40 से 50,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई PTA अप्रूव फ़ोन लो, क्योंकि इतना ज़्यादा 1,40,000 का टैक्स कोई सेंस बनती नहीं है। लेकिन अगर आपने देना तो दे सकते हो। मार्केट से अगर आप लोग यही फ़ोन बाय करते हो, आप उसको दोबारा से अप्रूव करवाते हो, तो हो सकता है कि आपके पैसे बच जाएँ। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं घुसना वगैरह चाहते तो आप डेफिनेटली इनसे बाय कर सकते हैं। मार्जिन जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भी स्टिल रखा हुआ है, क्योंकि जो मार्केट है उसके अंदर ऑन टोटली तौर पर खत्म हो चुका हुआ है। मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो नीचे अटैच कर दूंगा। आप लोग मार्केट से भी आइडिया ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने मार्केट के डीलर का नंबर भी शेयर किया, तो पिन कमेंट के अंदर मैं उसको अटैच कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओवरऑल जितनी भी प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो तो जब पहले वीक था ना, पहला जो वीक था उसके अंदर 6,90,000 प्राइस आ रही थी, जो 1 TB वाला वेरिएंट है PTA अप्रूव। अब इन्होंने 6,06,500 रखी हुई है, तो जो 80 से 85,000 का डिफरेंस है वो डेफिनेटली आया ही आया 1-2 वीक के अंदर। और उन लोगों के लिए मुझे सैड सा फील हो रहा है जिन लोगों ने भाई पहले वीक के अंदर शौकी वगैरह मारने के लिए बाय कर लिए थे, अब उनको तकरीबन 1 लाख का डायरेक्टली तौर पर नुकसान हो चुका हुआ है। लेकिन मुझे लगता है उनको नुकसान फील भी नहीं होगा, उनके बाद इतना भाई पैसा मतलब छोड़ो, दफ़ा मारो। इस वीडियो को खत्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।